सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत कक्षा 1 की 14वें सप्ताह के 5वें दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम बच्चों को मौखिक रूप से कहानी सुनाएंगे और उस पर सरल चर्चा करेंगे। सबसे पहले 7 से 10 मिनट हम बच्चों को मौखिक रूप से कहानी सुनाएंगे और फिर 7 से 10 मिनट कहानी पर समृद्ध चर्चा करेंगे और चर्चा करने के दौरान हम बच्चों से कुछ 5 से 7 खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे अपने तर्क, अनुभव, अनुमान के आधार पर उन प्रश्नों का जवाब दे सकें। जैसे कि इस कहानी में और कितने पात्र हो सकते थे और क्यों। आप अपनी मर्जी से कोई भी कहानी बच्चों को सुना सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 मिनट हम बच्चों द्वारा आपस में चर्चा करने के लिए कहेंगे और उनको जोड़ियों में बांटकर पात्रों के बारे में चर्चा करने को कहेंगे। जैसे आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों, और फिर बाद में सभी जोड़ियों से प्रतिक्रिया लेंगे। लेखन कार्य में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें जो भी आपने कहानी सुनाई है बच्चों को, उसी के आधार पर वो कहानी से संबंधित चित्र बनाएंगे और फिर अपने साथी के साथ उस चित्र पर बातचीत करेंगे। फिर 3-4 बच्चों को आप अपने चित्र के साथ बातचीत करने के लिए कहेंगे, यानी कि वो अपना चित्र लेकर सभी को उस पर अपने विचार रखें सभी के समक्ष। दूसरे कालांश में हम रिकॉर्डिंग पर कार्य करेंगे। तो इस बार आज हम जो भी हमने इस सप्ताह जो भी वर्ण सिखाए थे उनकी पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। तो ल, दा और प पर अभ्यास करेंगे। 3 से 5 मिनट हम वाक्यांश पठन पर कार्य करेंगे। इसमें हम इन वर्णों से बनने वाले सरल शब्दों और वाक्यांश को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इन्हें पढ़ने को कहेंगे। उसके बाद गतिविधियों पर कार्य करेंगे। 5 से 7 मिनट गतिविधि 1 पर। यहाँ आप बड़े आकार में बोर्ड पर कुछ वर्ण एवं उन वर्णों में आ की मात्रा लगाकर लिखने को कहें। जैसे म, प, पा, द, दा और ल के साथ आ की मात्रा आदि को लिखें और बच्चों को उन्हें पढ़कर बताएं। फिर बच्चों को इन वर्णों या अक्षरों को अपनी नोटबुक में लिखने को कहें। इसके साथ ही आप अब तक सिखाए गए वर्णों को भी बच्चों को नोटबुक में लिखने के लिए कह सकते हैं ताकि उनका जो पुनरावृत्ति है वो हो जाए। गतिविधि 2 में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आप बोर्ड पर कुछ शब्दों के वर्णों या अक्षरों को तोड़कर लिखेंगे, जैसे कि दा और ना और फिर दाना। इस तरह से आप एक एक करके अन्य शब्दों को भी लिखेंगे और फिर जब जैसे कि क, द, म, कदम, म, द, न, मदन, इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो एक एक अक्षर पर उंगली रखते हुए मिलाकर एक शब्द के रूप में पढ़ते जाएं। फिर सभी बच्चों को इन्हें बोर्ड से अपनी नोटबुक में पढ़ते हुए लिखने को कहें। गतिविधि 3 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप कुछ शब्दों को उच्चारित करते हुए बोर्ड पर लिखें, जैसे दाम, सात, रात, बाबा, काका, नाना। यानी कि अब तक जो भी हमने वर्ण सिखाए हैं उन्हीं के आधार पर आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द आप बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों को इन शब्दों को नोटबुक में लिखने के लिए कहें। गतिविधि 4 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बनने वाले सरल वाक्यांश, जैसे बरसा बादल, बादल बरसा, इस तरह के वाक्यांश बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उंगली रखकर एक एक शब्द को पढ़ते जाएंगे और फिर इन जो वाक्यांश हमने लिखे हैं उनको उच्चारित करने के लिए बच्चों को कहेंगे और फिर नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। तीसरे कालांश में हम स्वतंत्र पठन और रेमेडियल कार्य करेंगे। तो आज हम बच्चों को पुस्तकालय से कोई भी किताब चयनित करने के लिए कहेंगे और उनको स्वतंत्र पठन के मौके देंगे। 10 से 15 मिनट यहाँ स्वतंत्र पठन पर कार्य होगा। बच्चे यहाँ पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से चित्र सहित छोटी कहानी वाली किताब अपनी इच्छा के अनुसार चुनेंगे और बच्चों को किताबों को उलटने, पलटने एवं पढ़ने के आप पर्याप्त मौके देंगे और उनको आपस में बातचीत करने का भी अवसर देंगे। अगर आपकी कक्षा में अधिक बच्चे हैं तो आप कोशिश करिए कि 50% बच्चों को आप अवसर प्रदान करें ताकि अन्य बच्चों को फिर अगले सप्ताह या जिन बच्चों को पिछले सप्ताह मौका मिला था उनसे दूसरे बच्चों को मौका मिले। बच्चे जैसी भी कहानी आपको बताएंगे आप उसको स्वीकार करेंगे और उनको उनके घर की भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अंत के 15 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य के लिए देंगे। तो उसमें अब तक जो भी बच्चों को सिखाया गया है उसी के अवलोकन के आधार पर आप बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल कार्य कराएंगे।
तो यहाँ पर आप जब अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या सभी बच्चों ने चर्चा में प्रतिभाग किया और कालांश 2 के कार्य को कर पाए। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और उनको हो रही कठिनाइयों के बारे में उनसे बातचीत करें, क्योंकि डिकोडिंग हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के आधार पर बच्चा लिखना और पढ़ने का अभ्यास करेगा। तो आप ध्यान दें कि जो बच्चे कम कार्य कर रहे हैं उनकी जो भी कठिनाई है उसको आप कैसे दूर करेंगे और उनको अन्य बच्चों के साथ किस तरीके से लाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये 14वें सप्ताह के 5वें दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है।